हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लिंक और हाइपरलिंक्स बाय यूजिंग एंकर टैग। हम ऑलरेडी जब हम टैग पढ़ रहे थे तो हमने एंकर टैग के बारे में ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो आज डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। लिंक या हाइपरलिंक की डेफिनेशन क्या होती है। लिंक इज़ अ पॉइंटर टू अनदर डॉक्यूमेंट। ये एक क्लिकेबल एलिमेंट क्रिएट करता है वेब पेज में, जहाँ के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आपने वहाँ पे क्लिक किया तो उसके साथ एसोसिएटेड जो भी चीज़ है वहाँ पे हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो वो पाथ वगैरह हम कहाँ पे लिखते हैं, उसका एट्रीब्यूट होता है HREF, यानी कि हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। जहाँ पे आपको रिडायरेक्ट होना है वहाँ पे हम उसका पाथ लिखते हैं। टारगेट और नेम के बारे में हम देखेंगे। तो अल्टीमेटली जो एंकर टैग है वो ब्राउज़र में क्लिकेबल एलिमेंट क्रिएट करता है, जहाँ पे ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो किस चीज़ की हम लिंक बना सकते हैं, तो उस हिसाब से उसके टाइप्स बने हुए हैं। तो पहली लिंक का जो पहला टाइप है वो लिंक टू URL है। URL का लॉन्ग फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी किसी वेबसाइट का एड्रेस। तो किसी वेबसाइट के एड्रेस में क्या चीज़ें होती है, देखो सबसे पहले एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम होता है HTTP, यानी उसका लॉन्ग फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पेपर 2 का जो लास्ट हमारा चैप्टर है नेटवर्किंग, वहाँ पे हम लिटिल बिट उसके बारे में देखेंगे। फिलहाल तो एक प्रोटोकॉल है, उतना आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद www डॉट, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ये मान लो कि एक बड़ा सा सर्वर है, लाइब्रेरी है हमारे वेब पेजेस की, जहाँ पे दुनिया की सब वेबसाइट रखी जाती हैं। और उसके बाद जो बची हुई चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखी है google.co.in, ये वेबसाइट का एक्चुअल नेम है, यानी कि उसका डोमेन नेम है। तो यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे आपके अकॉर्डिंग टू आपके वेबसाइट, जैसे फेसबुक हो गया, विकीपीडिया हो गया, तो ये डोमेन नेम है। और बाकी के जो पहले लिखा है एक प्रोटोकॉल है, और साथ ही साथ में ये वर्ल्ड वाइड वेब है। तो इसके हम लिंक बना सकते हैं। तो वो हमने जब पढ़ते समय, लिंक पढ़ते समय या एंकर टैग पढ़ते समय हमने इन्हीं का यूज़ किया था। दूसरा है लिंक टू वेब पेजेस, यानी कि लोकल वेब पेजेस। अगर आपने ऑलरेडी कोई वेब पेजेस बना के रखे हैं आपके लैपटॉप या पीसी में, तो आप उसकी भी लिंक बना सकते हैं। तो हम उसका भी डेमो देखेंगे। जैसे कि मैंने आपने यहाँ पे MyHTML या mypage.html, webpage.html, ऐसे कुछ पेज है बना के, उसकी हम लिंक बना के यहाँ पे देखते हैं। ये जो .html होता है वो एक्सटेंशन होता है, वो हमें थोड़ा बहुत पता है। इसके बाद लिंक टू डॉक्यूमेंट और फाइल। आप किसी भी फाइल की लिंक बना सकते हैं, जैसे कि PDF है, इमेजेस हैं, वर्ड है, इतना ही। और उसके बाद है लिंक विद इन अ सेम पेज। तो इसका जब तक हम इसे देखेंगे नहीं कि ये क्या होता है, आपको उतना समझेगा भी नहीं। फिर एक ही पेज में जो लिंक जो पेज के अंदर ही होती है उसे लिंक विद इन अ पेज बोलते हैं। उसके लिए हमारा ये एट्रीब्यूट वगैरह यूज़ होता है, नेम वगैरह, ठीक है ना। तो हम हमारे फोल्डर में जाते हैं। डेमो नाम का हमारा वही जो फोल्डर है डेमो HTML, वहीं पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये पेज टू में ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम पेज 2 में आ जाते हैं। तो अगर आपको लिंक बनाना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, एंकर टैग। और साथ ही साथ में आपको एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है HREF इक्वल टू साइन, और इस इन्वर्टेड कॉमा में आपको पाथ लिखना पड़ता है। जितने टाइप है हमारे उस हिसाब से आपको यहाँ पे पाथ लिखना पड़ता है। और यहाँ पे मैं उस टैग को क्लोज कर दिया है। तो आप इस टैग के बीच में जो लिखते हैं वही लिंक बनती है। जैसे कि अब मुझे गूगल के होम पेज की लिंक बनानी है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ गूगल होम पेज। अब ये बनेगी हमारी लिंक, ओके। जब तक कि आप इसमें कुछ लिखोगे नहीं तो वहाँ पे वो बनेगी नहीं एक्चुअली लिंक, बट ये लिंक बनने वाली है गूगल होम पेज। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कहाँ पे रिडायरेक्ट होना है उसका पाथ आप यहाँ पे लिखो। तो हम URL बना रहे हैं, तो HTTP आपको लिखना है। इसके बाद www.google.co.in, और इसे हम सेव करते हैं। मैं बैकग्राउंड में Ctrl+S प्रेस कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से ये सेव हो रहा है। अदरवाइज आप फाइल में जाके भी इसे सेव कर सकते हैं। सेव एज कब करना है, सेव कब करना है, वो हमारे पहले क्लास में हो चुका है। हमारा ये पेज 2 है, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे, या ये ऑलरेडी मेरा पेज ओपन है, इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, गूगल होम पेज। और इसका जो कलर आया है वो पर्पल आया है, क्योंकि हम ऑलरेडी इस पेज को विजिट कर चुके हैं नाउ। तो यहाँ पे ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे गूगल का होम पेज ओपन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होम पेज ये है, ओपन हो गया है। थोड़ा सा आप इस वेबसाइट को या होम पेज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। एक कॉर्नर में आपको दिखेगा जीमेल,
तो पता है ये जो जीमेल है ये किसका प्रोडक्ट है? ऑफ कोर्स गूगल का ही प्रोडक्ट है। मैं चाहता हूँ कि हम इसकी भी लिंक बनाएं। तो आप देख सकते हैं गूगल के अंदर ये जीमेल है, तो हम इसकी भी लिंक बना सकते हैं। देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गूगल और यहाँ पे लिख देता हूँ जीमेल, और अब ये गूगल के अंदर है तो उसका रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने स्लैश लिखा है और यहाँ पे लिख देते हैं हम जीमेल। ओके, और इसे हम सेव करते हैं। इसे बैक आते हैं, आप देखोगे मैंने यहाँ पे लिंक का नाम चेंज कर दिया गूगल जीमेल, तो यहाँ पे भी गूगल जीमेल आ गया है। क्लिकेबल एलिमेंट यहाँ पे बन गया है। तो इसे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि लॉगिन पेज ओपन होना चाहिए हमारे जीमेल का। तो आप देख सकते हैं कि एक लॉगिन पेज या साइन इन पेज यहाँ पे ओपन हुआ है। तो आप ऐसे सब लिंक बना सकते हैं। यूआरएल के अंदर भी कोई सब लिंक है तो आप ऐसे उसको बना सकते हैं। तो ये था हमारा यूआरएल के लिंक। तो अब देखते हैं कि लोकल पेज के लिंक कैसे बनाते हैं। इसे वापस आता हूँ मैं यहाँ पे। ये भी बहुत आसान है, सबका सेटअप सेम है, बस ये इन्वर्टेड कॉमा में आप क्या लिखते हैं उस हिसाब से इसकी लिंक बनती है। नाउ तो मैं आपको डेमो फोल्डर की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पे हमारा एक ऑलरेडी पहले का पेज बना है। देखो पेज का नाम है माई पेज, सिर्फ दिखने के लिए माई पेज है, बट अगर इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे और प्रॉपर्टी चेक करोगे तो .html लिखा है, यानी कि एक ये लोकल वेब पेज है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी लिंक बनाऊँ, तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है माई पेज .html। ओके, और यहाँ पे आप इसे चेंज कर सकते हो या रहने भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लोकल वेब पेज, तो इस नाम की लिंक बनेगी। इसे मैं सेव करता हूँ, वापस ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे लोकल वेब पेज करके आया है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि उस वेब पेज के कंटेंट, तो हमने ये पहले ही देखा है, ये पेज हमने हमारे पहले क्लास में बनाया था। तो हेलो क्लास, हैव अ गुड डे, ऐसे कुछ करके लिख के आया है। तो ये कंटेंट कहाँ से आया है पता है? ये कंटेंट हमारे वहीं से आए हैं जो हमारा लोकल पेज था। तो आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि क्लिक करने के बाद वो पेज पता है कहाँ पे ओपन हो रहा है? जो उसका पेरेंट वेब पेज है वहीं पे ये ओपन हो रहा है और पहले के कंटेंट ओवरलैप हो रहे हैं। तो अगर हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, हम चाहते हैं कि नए टैब में ये ओपन हो, तो आप एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। ये एट्रीब्यूट आप यूआरएल के साथ भी यूज़ कर सकते थे। एट्रीब्यूट का नाम है टारगेट। टारगेट इज इक्वल टू, और आपको वैल्यू लिखनी है अनदर फ्रेम। तो ये एक नए टैब में, यानी कि आपका पेज एक नए टैब में ये ओपन करेगा। तो आपका पेरेंट जो वेब पेज है वो भी रहेगा और एक न्यू टैब भी यहाँ पे ओपन होंगे। तो मैंने इसे सेव किया, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ और क्लिक करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे ऑब्जर्व अगर आप कर पा रहे हैं तो देखो यहाँ पे टॉपिक लिंक्स, ये हमारी पेरेंट है, तो ये उसका लिंक मतलब उसकी चाइल्ड वेब बन गई हमारी, यानी कि वहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पेज यहाँ पे एक हमारा नया टैब यहाँ पे ओपन हुआ है। तो इस तरीके से भी हम टारगेट का यूज़ करके भी आप ऐसे नए टैब यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे लोकल पेज। जितने भी आपके लोकल पेज है उसके आप यहाँ पे लिंक बना सकते हैं। ठीक है, तो हम वापस अभी से हम क्लोज कर देते हैं इस टैब को और हमारे पेरेंट टैब को रखते हैं और देखते हैं कि हमारा तीसरी लिंक कौन सी है। और तीसरी लिंक है लिंक टू डॉक्यूमेंट और फाइल। आप कोई भी चीज़ यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अगेन सेम सेटअप है। इन्वर्टेड कॉमा में आप क्या लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में आप क्या लिखते हैं उस हिसाब से ये फाइल वगैरह ओपन होती है। तो नाउ डेमोन्स्ट्रेशन में जाते हैं और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फाइल रखी है। जैसे कि देखो मैंने लेटर रखा है, एक पीडीएफ रखा है। तो पीडीएफ का नाम तो थोड़ा सा बड़ा है तो इसे हम छोटा कर देते हैं, रीनेम कर देते हैं और बस मैंने यहाँ पे पेज लिख दिया। ओके, इसका नाम मैंने पेज कर दिया। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और पीडीएफ का लॉन्ग फॉर्म या एक्सटेंशन आपको पता ही होगा, एक्सटेंशन है पीडीएफ और लॉन्ग फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये एडोबी में खुलता है। तो ये वेब पेज में ओपन होना चाहिए। तो क्या करना है, HRF में आपको क्या लिखना है, पेज और .pdf। ठीक है, और इसे हम सेव कर देते हैं। इसे हम एक लिंक को नाम दे देते हैं सैम्पल PDF। मैंने ऐसा नाम दिया, सेव किया। वापस हम यहाँ पे आते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, लिंक का नाम चेंज होके क्या हो गया, सैम्पल PDF। और देखो इसका कलर आया है ब्लू। अब तक मतलब इसको विजिट नहीं किया है। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे आप देख सकते हैं कि इस वेब ब्राउज़र में
वो PDF यहाँ पे क्या हुआ है, ओपन हुआ है। तो ये इसमें प्लगइन वगैरह होते हैं, आप ऑडियो वीडियो फाइल भी लिंक में लगा सकते हैं, तो ब्राउज़र में वो प्ले होना भी शुरू हो जाएंगी। तो वो प्लगइन सपोर्ट करना चाहिए आपके वेब ब्राउज़र में। PDF सब ऑलमोस्ट सब ब्राउज़र सपोर्ट करते, इसलिए आपको यहाँ दिख रहा है ना। तो हमारे पास दूसरा भी एक पेज है, जैसे कि यहाँ पे लेटर करके है, तो ये वर्ड की फाइल है। तो आप इसको ऊपर राइट क्लिक करो और इसका एक्सटेंशन देखो .doc करके है। तो आप इसे अगर ओपन करना चाहते हैं तो बस इसे यहाँ पे उसका एड्रेस आप लिख के देखो। तो मैंने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया letter.doc। अगर वो ये पुराना वाला वर्ड है, नया वाला वर्ड हो तो ऐसा एक्सटेंशन रहता है X करके। तो मैंने इसे सेव किया। सेव करने से पहले इसका थोड़ा सा पहले नाम चेंज कर देते हैं, सैम्पल लेटर डॉक, ऐसा मैं इसको नाम दे देता हूँ। लिंक को सेव करता हूँ, वापस हमारे इसमें जाता हूँ और देखो अब यहाँ पे जैसे ही मैं इस पे ऊपर क्लिक करूँ तो क्लिक करने के बाद ये ओपन नहीं हुआ, क्योंकि उसमें वो प्लगइन नहीं है कि जैसे ये ओपन कर सके। तो ये पूछ रहा है किसके साथ ओपन करना है या सेव करना है। देखो जैसे हम चीज़ें डाउनलोड करते हैं, आपने बहुत बार चीज़ें डाउनलोड की होगी, तो ऐसी चीज़ें ये ओपन होती हैं। तो आप कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं या फिर उसे ओपन अपने डिफ़ॉल्ट जो भी एप्लीकेशन है उसके साथ ओपन कर सकते हैं। तो जो सर्वर के ऊपर फाइल रखी होती है वो FTP का प्रोटोकॉल का यूज़ करके वो हम डाउनलोड वगैरह करते हैं। फिलहाल हम डाउनलोड नहीं कर रहे, तो इसे मैंने कैंसिल कर दिया। आप यहाँ पे इमेजेस भी लगा सकते हैं। आप अगर ऐसे लिंक बना सकते हैं जिससे आप इमेज भी ओपन कर सके। तो हमारे उस डेमो नाम के फोल्डर में इमेजेस वगैरह, जैसे को वॉल 2 नाम की इमेज है, तो मुझे वो स्टोर यहाँ पे लगानी है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे वॉल 2 और आपको पता है स्टार साथ में एक्सटेंशन की ज़रूरत है। राइट क्लिक करो उस फाइल के ऊपर और आप देख सकते हैं .jpeg उसकी लिंक है। तो मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन JPEG है, तो JPEG मैंने यहाँ पे लिखा, इसे मैंने सेव किया। या सेव करने से पहले यहाँ पे और उसको नाम दे देते हैं सैम्पल इमेज और इसे हम सेव करते हैं और वापस वो ब्राउज़र की तरफ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं और देखो जैसे ही मैंने सैम्पल इसके ऊपर क्लिक किया, देखो वो वेब ब्राउज़र में वो इमेज क्या हो गई, ओपन हो गई। और ऐसे ही हम चीज़ें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पहले 3 टाइप्स थी, लिंक्स टू URL थी, लिंक टू वेब पेजेस थी और लिंक टू डॉक्यूमेंट थी। अब 4th लिंक है लिंक विद इन अ सेम पेज। तो उसके लिए पहले हम थोड़ा डेमो देखना पड़ेगा। तो हम जाते हैं गूगल की तरफ और एक आधी विकीपीडिया की वेबसाइट वगैरह ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर विकीपीडिया ओपन किया है। तो मैं आपको लिंक कैसे होती है विद इन अ सेम पेज मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा ब्राउज करते ही से और नीचे नीचे जाते हैं। देखो देख सकते हैं आप कि ये वेब पेज बहुत बड़ा है। आप स्क्रॉल बार देखो, आपको बहुत बड़ा वेब पेज यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है नाउ, तो ये अच्छा खासा बड़ा वेब पेज है नाउ। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक वगैरह लिखे हैं, जैसे कि मेमोरी लिखा था, अभी आपने देखा होगा, या फिर बहुत सारे टॉपिक लिखे हैं, कंट्रोल यूनिट लिखा है, आउटपुट डिवाइस लिखे हैं। ठीक है, तो आप देख ही पा रहे होंगे कि ये सेम पेज में है नाउ। अगर आप ऊपर जाओगे, ये जो है ना ये URL है या फिर सब लिंक है हमारे इस वेब पेज की। ठीक है, बट आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको एक इंडेक्स या कंटेंट करके नज़र आ रहा है। देख रहे हैं आप यहाँ पे कंटेंट, ये चीज़ नज़र करके आ रही है, यहाँ पे हाइड करके नज़र आ रही हैं। तो ये जितनी भी आपको ब्लू कलर की चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये लिंक विद इन अ सेम पेज है नाउ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको आउटपुट डिवाइस कंट्रोल यूनिट दिखाया था। देखो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि मैं आउटपुट डिवाइस से इसके ऊपर आ गया है। अब यहाँ से वापस जाने के लिए स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो मैं फिर से वापस जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हम नए पेज में वगैरह नहीं आए हैं, हम उसी पेज में हैं, तो अगर आप फिर से इस टॉपिक के ऊपर क्लिक करते हैं कई, जैसे कि नहीं कि हम मेमोरी के ऊपर, तो आप देखोगे कि हम मेमोरी की तरफ यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गए। तो ऐसी लिंक कैसे बनाते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो देखो उसके लिए क्या यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है। तो आपको C++ का GoTo वगैरह याद है? तो GoTo में देखो हम GoTo में लेबल वगैरह यूज़ होते हैं, या फिर पेपर2 का जंप आपको याद होगा कि GoTo या jump2 आपको एक लेबल बताना पड़ता है, वहाँ पे आपको यहाँ पे आप जंप कर सकते हैं। तो देखो जहाँ पे जंप करना है उस लेबल का नाम आपको HREF में लिखना पड़ता है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे हैश, तो हैश सेम पेज को रिप्रेजेंट करता है और ऐसे लिखने की स्टाइल है कि HREF में आपको लिखना है लेबल, तो कुछ भी लेबल दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेबल लिख दिया है बॉटम ऐसी। तो अब क्या होता है, ये तो लिंक बनेगी यहाँ पे, अगर आप इसकी लिंक बनेगी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हियर टू गो बॉटम।
ठीक है, और इसे हम सेव कर देते हैं। तो मैं आपको इसका सैंपल दिखा देता हूँ। इसके ऊपर हम पेज 2 के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू गो बॉटम। क्लिक करने के बाद हम कहीं पे गए क्या? ऑफ कोर्स कहीं पे नहीं गए, क्योंकि ये सेम पेज में जाने वाला है। तो ये काम कब करता है? जब आपका वेब पेज सच में बहुत बड़ा, आपके वेब पेज में बहुत सारे कंटेंट हो, तब ये बहुत काम करता है। तो हमने क्या, इसे ब्रेक लगा देते हैं और कुछ कंटेंट बनाते हैं। जैसे कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें, मैं यहीं से कॉपी पेस्ट वगैरह कर लेता हूँ। देखो मैंने इसे कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो थोड़ा 1-2 बार मैंने पेस्ट कर लिया यहाँ पे, और मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं, सेव नहीं किया शायद मैंने, फिर से सेव कर देता हूँ और आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक स्क्रॉलेबल ये बन गया है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करें, हम यहाँ पे वगैरह आए, कहीं तो भी इसके नीचे वगैरह आ गए। तो मैं यहाँ पे नहीं क्या, एक ब्रेक लगाता हूँ यहाँ पे और एक नाम दे देता हूँ H1 मैच, ताकि वो हाईलाइट हो सके। आई एम हियर, ओके, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया है और इसे मैंने H1 में क्लोज कर दिया है, मैंने सेव किया। तो इसे मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने क्लिक किया कुछ हुआ क्या? नहीं, बट मैं आपको वेबसाइट के नीचे दिखा देता हूँ कि देखो वो चीज़ आई क्या, आई एम हियर। मैं चाहता हूँ वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आए। देखो कैसे बनाते हैं, आपको वहाँ पे आना है ना, तो आपको अगेन एंकर टैग यूज़ करना पड़ेगा और अब एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है आपको नेम। तो जो लेबल है वो लेबल आपको अब यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो लेबल को हमने नाम क्या दिया था? बॉटम, ठीक है। और पता है एंकर टैग बस जस्ट क्लोज कर दो और बाकी उसके बीच में कुछ भी आपको नहीं लिखना है। लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो क्लिकेबल एलिमेंट तो नहीं बनने वाला है। तो इसको हमने सेव कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद अब देखो सेव करने के बाद इसको हम रिफ्रेश करते हैं और अब मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आ गया, है ना। तो ऊपर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फिर से ही करना पड़ेगा। तो ऐसे बनाते हैं सेम लिंक विद इन अ सेम पेज। तो ये कब काम में आता है? जब आपका वेब पेज बहुत ही बड़ा हो। तो हम थोड़ा सा और यहाँ पे करते हैं, क्यों ना यहाँ पे एक लिंक बनाई जाए और उससे हम ऊपर जा सके। तो कैसे बनाते हैं उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ए लिखना है हमें और HREF भी लिखना है, इज इक्वल टू आपको यहाँ पे बनाना है लेबल। तो एक लेबल बना देते हैं टॉप करके, ओके, और यहाँ पे /A कर देते हैं और क्लिक हियर टू गो अप, ऐसा मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया है। तो आपको पता है अब इसका जो रेफरेंस बनाना पड़ेगा वो कहाँ पे बनाना पड़ेगा? आपको ऊपर जाना है ना। तो मैं एकदम पहले से स्क्रॉल ही कर दे, तो हम आगे स्क्रॉल करके ऊपर और यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो कंप्यूटर है ना इसको बड़ा कर देते ताकि आपको पता चले कि हम यहाँ पे आए थे। तो H1 लिख देते हैं यहाँ पे और इसको /H1 लिख देते हैं और इसके ऊपर वो लिंक बना देते हैं समझने के लिए। तो देखो कैसे करना है, ए लिखना है और नेम नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करना है और जो लेबल आपने यूज़ किया था ना वो यहाँ पे लिखना है और इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है और बस /A लगाना है, सेव करना है। और अब देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश किया तो नीचे अगर आप देखोगे तो क्लिक हियर टू गो अप, जैसे ही मैंने क्लिक किया मैं आ गया ऊपर, ठीक है। और एक लिंक है यहाँ पे क्लिक हियर टू गो बॉटम। तो इससे आप टॉगल कर सकते हैं, ऐसे ही बनाए जाते हैं ये सेम पेज लिंक वाले हमारे ये पेजेस, ठीक है। तो इसकी भी प्रैक्टिस करके देखिए आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आज के लिए ये आज के टॉपिक यहीं पे हमारा खत्म।